ये जो वहाँ का सांसद है अयोध्या का, वो शकल से एक तो जोकर सा लगता है मुझे। क्या नाम है उसका? अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद। वो ऐसा लगता है जैसे एक नौटंकी टाइप नहीं होता, अजीब सा व्यक्ति, जैसे वो कार्टून आते हैं जैसे टीवी सीरियल्स में। ये वो लोग हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं। अभी देख रहा था मैं एक बारिश में एक दोनों डिप्टी सीएम एक छाते के नीचे आ रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हो? किसको दिखाना चाह रहे हो? ये मौर्य है जो हारा हुआ डिप्टी सीएम है। हारे हुए व्यक्ति को आप डिप्टी सीएम बना रहे हो। आप किसी को भी ला के छेद दोगे, क्योंकि कारण वो आपके चमचे हैं, वो चेले हैं आपके। योगी आदित्यनाथ ना तो अमित शाह के काबू में है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के काबू में है। इनको योगी आदित्यनाथ जैसा एक सक्षम व्यक्ति नहीं चाहिए। एक बात तो दिमाग में ही डाल लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के 2027 के अंदर बहुत कुछ गलत होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हमारे साथ करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्मू जी हैं, और सबसे पहले आपका स्वागत है लखनऊ में। बहुत अच्छा लगा अवस्थी जी मिलकर आपसे, और मैं द यूपी टीवी से मिलने के लिए मैं भी बेचैन रहता हूँ, क्योंकि आपके चैनल को आपकी रीच बहुत ज़बरदस्त है और आपको देश का युवा देखता है, उत्तर प्रदेश का युवा देखता है। तो मेरा मन था आपसे मिलूं, अच्छा लगा मिलकर आपसे। चलिए, थैंक यू सर। लगातार लखनऊ आ रहे हैं, लखनऊ की टीम को अब दिल्ली बुला रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है, मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ। 2027 का चुनाव विधानसभा का, उसके लिए करनी सैनिकों को तैयार करना, करनी सेना के युवाओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना और उनकी जिम्मेदारियां बांटना। किस किस ज़िले में करनी सेना का संगठन और ज़्यादा मजबूत हो, ये तय करना। पदाधिकारियों को उनके काम के बारे में बार बार ट्रेंड करके उनको बूथ स्तर तक लेकर जाना, और बूथ पर जाकर एक बूथ पर 10 यूथ की जो रणनीति मैंने भारतीय जनता पार्टी में इतने सालों रहकर सीखी, तो मुझे लगता है कि जो वहाँ सीखा उसको इम्प्लीमेंट यहीं पे करना ठीक रहेगा। और मैं इसलिए भी यहाँ आता हूँ कि ये मेरे जो लखनऊ है, यहाँ मेरी बड़ी दादी मेरी यहाँ की थी, लखनऊ की थी, और एक दादी मेरी हाथरस की थी। तो मेरी माँ जेवर एयरपोर्ट जो बना है रनेरा गांव की थी, और मेरा पूरा जो रिश्तेदारियाँ उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश से लगाव भी है। और उत्तर प्रदेश में मैं लखनऊ में हूँ, तो मैं यहाँ के CRPG कॉलेज से मैंने वकालत भी की है, लॉ भी की है, और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। दिनेश शर्मा हो, चाहे ये आपका बुंदेलखंड वाला कौन सिंचाई मंत्री का नाम उसका, स्वतंत्र देव सिंह, ये हनुमान मिश्र होते थे कानपुर से, उनका देहांत हो गया कोरोना में। ये सब युवा मोर्चा के मेरे साथी रहे। तो लखनऊ की हजरतगंज के गोलगप्पे खाने का भी कई बार मन करता है। कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, और समर्थन क्या किसी पार्टी के का समर्थन लेंगे, या फिर एक अकेली चुनाव लड़ेंगे? हमने अभी 50 सीटों का एक टारगेट फिक्स किया है। 50 पे हम कैंडिडेट्स सर्च कर रहे हैं। जैसे मैं अलीगढ़ ज़िले की बात करूं, वहाँ 7 विधानसभाएं हैं, तो हम 7 के 7 विधानसभाओं पर हमारा प्रयास है कि हम 7 पर कैंडिडेट खड़े करें, और 7 पर हमारे को 35 उम्मीदवार हमारे को मिल गए। गाज़ियाबाद के अंदर, चाहे मैं गाज़ियाबाद की बात करूं, चाहे मैं वहाँ के आसपास की विधानसभाओं की बात करूं, मैं मेरठ की बात करूं, मैं मुजफ्फरनगर सहारनपुर की बात करूं, वहाँ पर भी अनेक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे को लोग मिल रहे हैं। मैं अगर ब्रज की बात करूं, तो मेरे को मथुरा से लेकर हाथरस तक, हमारे सिकंदरा राव तक, ये जो विधानसभाएँ हैं, वहाँ पर हमें लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि भी हमारे को आप करनी सेना की तरफ से चुनाव लड़वाओ। तो वहाँ पर उन लोगों से मिलना और आगे चुनावी रणनीति पर काम करना, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्य चुनावी मुद्दे हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनको जानकर उन समस्याओं के लिए करनी सैनिकों को लड़ाना, जनता के हक की आवाज़ को उठाने के लिए प्रेरित करना। इसलिए भी मैं समय समय पर आकर अभिनव सिंह को, इन लोगों को, आशीष सिंह को, सौम्या मिश्रा को, क्योंकि जो हमारे यहाँ ये करनी सेना एक समाज की नहीं है, इसमें 36 बिरादरी हैं। इसमें अगर वाल्मीकि समाज के बच्चे हैं, तो इसमें ब्राह्मण का बेटा है, इसमें बनिए का भी बेटा है, इसमें ठाकुर भी है, इसमें कायस्थ भी है, इसमें सभी जातियाँ हैं। अरे अगर एक मुसलमान गुंडा है, तो जिन्होंने राम मंदिर के अंदर डाका डाला वो गुंडा नहीं है, वो चोर नहीं है। ये कैसी दुबात है भाई? मतलब हिंदू मुसलमान चलेगा, परंतु तुम्हारा चोर अच्छा, मेरा चोर बुरा, वाह, मतलब मेरा चोर अच्छा है, तुम्हारा चोर बुरा है, ऐसे थोड़ी ना होता। आप मुख्यमंत्री हो, आपका ठीक है, आप चेहरा हो
उत्तर प्रदेश का। परंतु आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो नया चेहरा होगा वो योगी आदित्यनाथ ही होगा? लगता है आपको? मैं आपसे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, आपको ये अश्योर करते हो आप? द यूपी टीवी कह दे मुझे गारंटी से, अभी तो लग रहा है कि उन्हीं के चेहरे यूपी टीवी मुझे गारंटी से कह दे उसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ के। लोग तो कहते हैं उत्तराखंड के रहने वाले हैं। मैं अगर हरियाणा का फेस कौन है फिर? बीजेपी पास फेस कौन सा रहेगा? भारतीय भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी को सम्राट चौधरी जैसे गुंडे चाहिए बिहार के अंदर। अभी बांकीपुर विधानसभा में रिजल्ट देखा ना आपने, दतिया में रिजल्ट देखा ना आपने? तानाशाही, अघोषित इमरजेंसी। योगी आदित्यनाथ ना तो अमित शाह के काबू में है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के काबू में है। इनको योगी आदित्यनाथ जैसा एक सक्षम व्यक्ति नहीं चाहिए। एक बात तो दिमाग में ये डाल लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के 2027 के अंदर बहुत कुछ गलत होने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सुनील बंसल नाम का एक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है जो पहले भी यूपी के अंदर टिकट बंटवारे के अंदर घोटाला करके गया है, सबको पता है, पर बोलता कोई नहीं है। सूरजपाल सिंह का मुँह इसलिए बोलता है कि मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के अंदर 37 साल का तजुर्बा है, मैं रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के पदों पर। वो मुझसे ज़्यादा सीनियर नहीं है। परंतु कौन व्यक्ति दिल्ली से आएगा और योगी आदित्यनाथ को काम नहीं करने देगा, ये स्ट्रेटेजी इन लोगों ने बना ली है। आज जिस प्रकार के मंत्रालयों में जो लोग बैठे हैं, अभी देख रहा था मैं एक बारिश में एक दोनों डिप्टी सीएम एक छाते के नीचे आ रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हो? किसको दिखाना चाह रहे हो? ये मौर्य है जो हारा हुआ डिप्टी सीएम है, हारे हुए व्यक्ति को आप डिप्टी सीएम बना रहे हो। आप किसी को भी ला के छेद दोगे क्योंकि कारण वो आपके चमचे हैं, वो चेले हैं आपके। एक्चुअल में यूपी के अंदर केंद्र में जो गड़बड़ी है उसको बचाने के लिए यूपी की तरफ मुंह मोड़ते हैं। मुझे नहीं लगता ये योगी आदित्यनाथ को पूर्णतः अपने दम पर, उनके दम पर उनको काम करने देंगे। मामला क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो आपने बताया कि दिल्ली से ट्विनिंग नहीं सही बैठ पा रही, या फिर कार्य करने को लेकर मतभेद है? मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है। मेरी राजनीतिक या सामाजिक विचारधारा अलग हो सकती है, परंतु मैं दोनों व्यक्तियों के बारे में कह सकता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है, नो डाउट। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पे ईमानदार व्यक्ति है, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। परंतु वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और वो राम मंदिर चोरी के दोषियों को सजा अभी तक नहीं दिला पाए हैं। दबाव किसका है? निश्चित तौर पे मोहन भागवत नहीं चाहते, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक गुप्ता नहीं चाहते कि वो चोर जेल जाएं। आपने कर्मचारियों को अंदर भेजा है। एक बहुत बड़ी बात मैं आज आपकी यूपी टीवी पे कह के जा रहा हूँ। राम मंदिर, रामलला की जन्मभूमि जो है वो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस की ज़मीन कब से हो गई? कब से हो गई? जब ढांचा था तब क्या वो विश्व हिंदू परिषद की ज़मीन थी क्या? इनकी ज़मीन थी। ट्रस्ट बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बना दी, तो उस ट्रस्ट को आपने ट्रस्ट बना दी सुप्रीम कोर्ट के कहने से। उस ज़मीन का मालिकाना हक किसके पास है? क्या उसके उत्तर प्रदेश सरकार मालिक है या केंद्र सरकार मालिक है या आपका ये पुरातत्व विभाग मालिक है? मालिक कौन है? क्या विश्व हिंदू परिषद आरएसएस आज वहाँ की मालिक बन के बैठ गई? ट्रस्ट के अंदर जिस मर्जी को बिठाएंगे। शंकराचार्यों को राम मंदिर के अंदर जब रामलला विराजमान हुए, जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आचार्य नहीं आए, शंकराचार्य नहीं आए, और अनेक बुद्धिजीवी जो ब्राह्मण थे वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? उनको मालूम है गलत हो रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इस ज़मीन पर कब्जा किया है संघ के लोगों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अयोध्या के लोगों के साथ धोखा किया, और धोखा इतना बड़ा किया कि वहाँ पर आज खरबों अरबों रुपए का फ्रॉड हो गया और वहाँ की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। मैं जानता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं जब बाबरी ढांचे को तोड़ा गया, मैं उस समय का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं साध्वी ऋतुमरा और उमा भारती का स्टूडेंट हूँ। मैं अशोक सिंघल जी का लाडला रहा हूँ, आज उस स्वर्ग में है। इस ज़मीन का मालिक कौन बन गया? संघ कैसे बन सकता है? विश्व हिंदू परिषद कैसे बन सकता है? और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। योगी जी बताएं, इसके ऊपर केंद्र का कंट्रोल है या उत्तर प्रदेश सरकार का कंट्रोल है? किसका कंट्रोल है?
सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि और 2 IPS भर्ती कर दो भैया। रिजल्ट क्या है? अरे बड़े चोरों को क्यों नहीं पकड़ते हैं? मुझे इतना पता है कि विश्व हिंदू परिषद और RSS के दबाव में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चंपत राय जैसे महाचोर को और मिश्रा को, अनिल मिश्रा को, और वो जो निर्माण कमेटी का अध्यक्ष है मिश्रा, उनको बचा रही है। जिस तरह से दिल्ली में आपने देखा पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर एक नाटकीय प्रस्तुत किया। आप अयोध्या भी गए थे, वहाँ के सांसद भी थे, दान पात्र की पेटी अपने सर पर रखे थे। उस पूरे नाटक को कैसे देखो? देखो, पप्पू तो एक बहुत बड़ा मवाली है, गुंडा है, उसको लोग इतना सीरियस नहीं लेते, पहली बात तो। दूसरा, ये जो वहाँ का सांसद है अयोध्या का, वो शकल से एक तो जोकर सा लगता है मुझे। क्या नाम है उसका? अवधेश प्रसाद। वो ऐसा लगता है जैसे एक नौटंकी टाइप नहीं होता, अजीब सा व्यक्ति, जैसे वो कार्टून आते हैं जैसे TV सीरियल्स में। ये वो लोग हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तो राम का वंशज हूँ, राम मेरे पूर्वज थे, मैं लव और कुश की औलाद हूँ। मेरी रगों में जो खून है ना, वो राघवों का खून है, रघुपति राघव राजा राम का। वो मेरे पूर्वज थे। इनका क्या रिश्ता है उनके साथ? इनको तो पॉलिटिकल ड्रामा करना है, कांग्रेस को और सपा को। तो इनको तो यूपी में सत्ता में आने की हाय लग रही है, होड़। ये तो ड्रामा कर रहे हैं संसद के अंदर। ये साधु संत कर रहे हैं भगवा का अपमान। ये साधु संत जो नौटंकी कर रहे हैं किस किस के इशारे पर। साधु संतों ने क्यों नहीं बोला अयोध्या के अंदर डाका पड़ गया? तब क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? उस समय संतों का अपमान ही था। उस समय जो चोरी हुई, करोड़ों रुपए मिले, कहीं से डब्बा मिल रहा है, कहीं से बक्सा मिल रहा है, और एक कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी हैं, उसको आज तक तू भी नहीं कहा आपने। वो कहता है कोषाध्यक्ष का तो कोई काम ही नहीं है। इससे बड़ा देश को तुम कितना देर में रखोगे? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है देश की जनता के साथ। हाँ, अब सत्ता में हो, अब दादागिरी तो कर सकते हो। आप की चल रही है साहब, आप जिस मर्जी को बचा लो, जिस मर्जी को गोली मरवा दो।